धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करो मास। जय गणेशं निर्लोपरुद्यं भगवं। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियं समनीलकंठे शंकर सुवनं गौरीपुत्रं गजानंद गणपति गिरिजा सुवनं श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते। चरणारविंदं चतुर्ध्यानं लंबोदरैकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनं सकल सिद्धिदायकं नृपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते। प्रथम पूज्ये श्री गणपति। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरेकदंतं सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्र लीलाटपटदे त्रिपुंड तिलकं चतुर्भुजं मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय। नमस्तुते रामेश्वरं परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय। नमो नमः। श्राद्ध पक्ष प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़ जाए, सोमवार 21 में और मंगल देत वगाए कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ असुर बिहारी। समस्त अमंगलों को मंगल में बदलने वाले भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, नारायण का ही स्वरूप है। श्राद्ध पक्ष चल रहा था। सत्यनारायण का तो प्रकाश होता है और दानवता का अंधकार होता है। द्वापर युग में कंस भी और मथुरा का सम्राट दैत्यनाथ वह बना हुआ था। बिगड़ गई सब बात। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्राद्ध पक्ष में नारद जी वीणा गाते आए, मथुरा में कंसराज महल में और देखो प्रगट दिखाए। नारायण की ध्वनि से और कंस गया घबराए, क्यों नारद ऋषि मथुरा में और देखो क्या संदेश ये लाए। क्या कारण मुनिवर जो आए और क्या संदेश नारायण लाए। हंसने लगे नारद ऋषि, सुनो राजा अब ध्यान।
8वें गर्भ से जन्मेगा और नारायण भगवान तेरे ही घर जन्मेंगे नारायण भगवान। और जप ले राम नाम को कंस वरना तू बन जाए शमशान। हो वही सो वही जो राम रचि राखा क्यों कर तरक बड़ा वही साका। जाको प्रभु दारुण दुख देई तिनकी मति पहले हर ले। नारद ऋषि ने कहा कंस चारों युगों का एक ही प्रमाण है कि जिस राजा को या जिस प्रजा को या जिस देश को या पूरे विश्व को जब भगवान दुख देना चाहते हैं तो वह कुछ भी नहीं करते, मति हटा देते, सुमति और कुमति प्रकट कर देते हैं। और जब पैदा होती कुमति तो सब गर्व नष्ट कर देते हैं, राज ताज गिर जाते हैं जब कुमति जाए प्रगटाए। सुमति वहां से नारायण की ओर देखो गायब हो जाए। तो जहां सुमति तह संपत्ति नाना और जहां कुमति तह विपत विधाना। भगवान नारद जी ने कहा रे कंस नारायण ने भेजा है मुझे यहां, वो आकाशवाणी तुझे सुनाता हूं। और मती गई राजा तेरी मारी और अब वह मैं बात बताता हूं कि 8 को अंक को ठाट भयो सम्राट गयो यो गयो ही गयो। और मथुरा को राज अब लुटे लुटे और ठाट तुम्हारो गयो ही गयो। ये वाणी है आकाशवाणी अब श्राद्ध तुम्हारे हो जावे। और शंकर की प्रदोष की त्रयोदशी है और वाणी ये ही प्रगटाए। 8वें गर्भ से कंस तेरा और जन्म जाएगा काल। और जैसे ही जन्मेंगे कृष्ण तो टल जाएंगे काल। और मृत्यु तेरी समीप है राज ताज न सुजाए। सावधान रहना रे 8 से 8 प्रकट हो ही जाए। नारद जी ने कहा कि 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु लिखी हुई है। और नारायण ने यह संदेश भेजा है कि तेरे ही घर में जन्मूंगा मैं और तुझको मार गिराऊंगा। और भादो कृष्ण की अष्टमी होगी और तेरा काल बन जाऊंगा। तू रोक सके तो रोक ले कंस, तू मामा मेरा कहलाएगा। पर एक चाल तेरी चले नहीं, ये राज ताज नश जाएगा। तो 8 अंक है शनि का और शनि प्रकोप हो ही जाए। और कंस प्रकोप जब हुआ शनि तो बुद्धि गई बिगड़ाए। गोगा महाराज को बुला लिया जो बड़ा योगी कहलाता था और कहा गोगा महाराज ये आकाशवाणी नारद जी लाए हैं, इसका क्या उपाय अब आता था। क्या उपाय अब करूं मैं जो मेरी मृत्यु नहीं हो। 8वें गर्भ से जन्मेगा वही काल मेरा हो, मेरे ही घर जन्मेगा मेरे वंश जन्माए। अब किसके गर्भ मेरे वंश में उनको जेल डाल दो। महाराज इस समय तो आपके परिवार में किसी के भी गर्भ नहीं है। आपकी बहन देव की जरूर गर्भवती है और अपनी पहली संतान को जन्म देगी। डाल तो तुरंत कारावास में जो भी बालक जन्मेगा। और आदेश कर दिया मथुरा में, और जिसके घर बालक जन्मेगा सभी बालक कंस दरबार में और मौत सजा उतार और सबकी हत्या कर दो और करो कंस जय जयकार। कंस ने आदेश जारी कर दिया कि हम मथुरा के सम्राट हैं, जो भी बालक हमारी
सीमाओं में जन्मे या मेरे परिवार में जन्मे, उसको मौत के घाट उतारा जाएगा। सन्नाटा मच गया मथुरा में, राजा ने ये क्या आदेश निकाला है, लगता है इसकी बुद्धि का निकला बहुत दिवाला है। 8 के ठाट भयो जग में, यो 8 शनि मन भायो है। कलयुग में मकर राशि में देखो, शनि संग गुरु प्रगटायो है। शनि गुरु की चाल बड़ी और देखो रूप दिखायो है। अजब गजब यो 8 अंक, अब मौत संदेशो लायो है। सब ठाट बाट लुट जाए यहाँ, और कोई न अब बच पावेगा। जो भी आतंक मचावेगा, उसका ही ताज गिर जावेगा। नारद जी की घोषणा कंस गया घबराए। नारायण नारायण करते नारद महल से जाए। नारद जी चले गए, कंस बड़ा गमगीन हो गया, तुरंत गुप्त मीटिंग बुलाई। सारे ही गुप्तचरों की देखो, और एक सभा कंस ने बुलवाई। और 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु की आकाशवाणी नारद जी ने बतलाई। तो 8 कहां से गिने हम, 1 से गिन ले 8, या 8 से उल्टा गिने हम और वही 1 हो 8, या हम गिन लें बीच से या ऊपर नीचे जान। बुद्धि भ्रम गई कंस की, और क्या करे 8 गतिमान। तब सभासदों ने कहा, महाराज, गोगा स्वामी जी ने कहा, महाराज आपकी मृत्यु हमें भी नजर दिखाई दे रही है, लेकिन हम तो आपकी आज्ञा से बंधे हुए हैं। जो भी दोगे आप आज्ञा। हम तो योगी दिखते हैं, और हम तो सन्यासी हैं गोगा स्वामी, हम कर भी यहां क्या सकते हैं। हाथ हमारे कुछ नहीं, और हम खाएंगे लात। और अब देखो बिगड़ने वाली है, और कंस तुम्हारी बात। जेल में डलवा दो देवकी वासुदेव को, और सारे बच्चे मरवा दो जो जन्मेंगे इस मथुरा में, उन सब का कत्ल तुम करवा दो। ऐसा अशुभ आदेश और कंस ने दिया सुनाए। पाप बढ़ गए उसके देखो, और काल से गया घबरा। अपनी कुर्सी से इतना घबरा गया राजा कंस कि उसे दिन रात अपनी मृत्यु सामने दिखाई देने लगी। और एक एक करके 6 बालक और देवकी के कंस ने मार दिए। अब 7 और 8 की प्रतीक्षा थी, और मथुरा में जन्म है काल गए। जितने बालक जन्मे मथुरा में, सबका आ गया काल। पर कालों का काल था नंदलाल, जो कर गया कृपा विशाल। कमाल कर गया ये नंद का ये लाल, देखो भारत का ये रूप है विशाल। नारायण 4 चतुर्भुज, नंद को यो लाल जानो। वासुदेव देवकी को देखो दर्शन देने आयो। भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी जन्म आयो है, और घोर अंधेरी रात में जेल के टूट गए ताले। वहां श्री कृष्ण देखो प्रकट रूप पायो है। 4 यो चतुर्भुज रूप देखो तेज प्रकाश भयो। अंधकार में भी प्रकाश श्री कृष्ण छायो है। देवकी और वासुदेव दर्शन करे मन हर्ष भरे, और गोदी में लाल देवकी और वसुदेव ने खिलायो है। और देखो अति प्रसन्न मुख में चुम्बन बार बार, ऐसो संयोग। और देखो श्राद्ध पक्ष आयो है। 8 के उड़े ठाट सो गए चौकीदार, और सारो ही कंस को दरबार सो तो पायो है। कहां गई कंस की सरकार मथुरा में नहीं है, और बंद सबके द्वार खुल गए। देखो कारागृह से बाहर श्री कृष्ण आयो है। श्री कृष्ण प्रगटे जेल में, और कंस को पता नहीं चला। और आ गई थी कंस की और मृत्यु की अब ये भला। दर्शन दिए
वसुदेव और देवकी प्रफुल्लित हो गई। एक टोपली में बैठकर जमुना चले गोकुल गली। जमुना भई उफान पर और देखो बिजली चमकाए। घोर अंधेरी रात में श्री कृष्ण गोकुल में जाए। नंद यशोदा घर गए और बालिका देता उठाए। साथ में गर्भ से जन्मे बलराम जी और 8वां कृष्ण प्रगटाए। और बालिका को वापस देखो वसुदेव जेल में लाए थे। जब खुली आंख राजा कंस की तो पहरेदार घबराए थे। महाराज बालक का जन्म नहीं, ये तो बालिका प्रगटाई है। अरे इसको भी मौत की सजा दे, वो ये मेरी इच्छा पाई है। तो कंस उठाकर बालिका पटका एक चट्टान। बालिका रोहिणी नाम था, हो गई अंतर ध्यान और आकाशवाणी होने लगी। अरे कंस आ गया तेरा काल, अरे जन्म गया इस जेल में और देखो कृष्ण विशाल। कंस तेरा काल जन्म ले चुका है, तेरी मृत्यु निश्चित है। तू लाख प्रयास करे रे कंस, तेरा ताज गिरने वाला है। ये 8 का अंक बड़ा भारी, इस 8 ने तुझको मारा है। जब जब भी 8 आता है यहाँ वह सारे ठाठ हटाता है और जो भी दानवता करता उसको ही नष्ट कर जाता है। तो 8 का अंक बड़ा है। देखो एक डंडा एक चूल्हा जानो, हिंदी में ये 8 ये मानो। तो आधा चंद्रमा होता है, वो शिव जी होते हैं और प्रलय की लकीर होती है। टेढ़ी एक लकीर है, उस पे चंद्रमा जान। और चंद्रवंश में जन्म गए हैं काल कृष्ण भगवान। ऐसे बनता 8 और 8 रूप गति पाए। 8 रोहिणी नक्षत्र में और 8 कृष्ण बन जाए। रात्रि के मध्य रात्रि के 12 बजे कांड हुआ और उस कांड में कंस को पता ही नहीं चला, जेल के दरवाजे खुल गए। और अंग्रेजी में बिंदी के नीचे 2 बिंदी से बनता 8। और राज भी बिंदी, ताज भी बिंदी और प्रजा भी बिंदी है महाराज। और बिंदी से जन्मे जब दुर्गा, बिंदेश्वरी दुर्गा कहलाए। और माथे पे बिंदिया शक्ति के देखो रही सजी है सजाए। तो ऐसे ठाठ उड़ाए जगदम्बा, आगे नवरात्रा पड़ जाए। कंस काल अब निश्चित होगा, उसको कोई रोक नहीं पाए। तो ऐसी योगनी पड़ गई और हो गए दानवता के श्राद्ध। राज ताज सब लुट गए और 8 बने महाराज। तो जिसके हाथ में 8 हो, जिसकी तरफ हो 8, कुरुक्षेत्र में 8 तो पांडवों के थे 7। तो श्री कृष्ण है 8 खुद भवानी और सारथी बन गए अर्जुन जानी। तो ये 8 जिसकी तरफ रहेगा उसके ठाठ उड़ेंगे, वो भगवान कृष्ण का ही रूप है। और जो इस 8 को तोड़ने का प्रयास करेगा उसका काल है। तो ये 8 को शक्ति रूप गति पायो, वेदन गति 8 में गायो। 8 समझ नहीं किसके आयो, राजा के सब ठाठ लुटायो। बड़े बड़े महाराजा कंस से आ गया उनका काल। 8 बड़ा ही अंक है और 8 करे कमाल। चक्कर खा गए कंस भी और उड़ गए उसके ठाठ। और 8 कृष्ण बलराम ने और कर दी बंदर बाट। बलराम हलधर किसान जानो, जो कंधे पे हल रखता था। और कुबलिया पीड़ राजमहल में और पहलवान से नहीं डरता था। बड़े बड़े पहलवान थे उस हलधर के साथ। कृष्ण और बलराम पहुंच गए ये मथुरा की बात। द्वापर युग में घमासान और राजमहल में होए। कुबलिया पीड़ भी मारा गया और मारे पहलवान सब धोए। कंस के बाल पकड़ लिए कृष्ण ने
और घुमा घुमा कर मारा। और मामा चिल्लाता रहा, भानजे ये क्या करता तू प्यारा। पर एक सुनी नहीं कृष्ण ने, सुनी नहीं बलराम। मुक्के मारे कंस के और गया नरक के धाम। 8 के अंक से मरा कृष्ण, मथुरा का सम्राट कहता था। और ऐसा उलझा 8 अंक में और मौत को गले लगाता था। और नारद की भविष्यवाणी अक्षर अक्षर सच पाए। 8वें जन्मे नारायण जो श्री कृष्ण कहलाए। तो जिधर जिधर ये 8 है उधर उधर हो ठाठ। अष्टभुजाली जगदम्बा है, नव दुर्गा भी 7। अष्टमी दुर्गा जगत भवानी, वैष्णव रूप अखंड भवानी। श्राद्ध पक्ष वैभव गति पावा, शिव प्रदोष वैभव प्रगटावा। शिव अघोष शक्ति सर्व शक्ति जगदम्बे महालक्ष्मी। अर्धंगति दावती झांवती झनकती जमुना। शांत शांत हो जगदम्बा, नवरात्रा में पूजे अम्बा। शांति करो शांति ये भारत देश। और 8 में विद्रोह हो गया और मर गया मथुरा नरेश। नाम कंस उसका ही जानो और देखो सर्वशक्ति गति मानो। श्राद्ध हो गया कंस का भारी और 8 में कर दी सब तैयारी। 8 में 8 है, 8 में 8 और 8 बड़ा ही अंक है और अष्टभुजाली मां। तो शक्तिहीन हो जाते हैं जो 8 से टकराते हैं, क्योंकि अष्टभुजाली दुर्गा जिसको शक्ति देती है वही तो ताज पर बैठता है। बाकी तो सब निस्तेज और ताजीन हो जाते हैं। रावण से पूछना 8 और 8 में उड़ गए टाट टाट और मेघनाद हो गया बंदर बाट। और देखो लुट गई लंका और 8 में लुट गया। देखो दुर्योधन और लुट गए धृतराष्ट्र सम्राट। और महाभारत कुरुक्षेत्र में देखो 8 उड़ गए ठाट। और उधर लाया 18 भी और 9 का अंक वहां पड़ जाए। 8 और 1 को जोड़ो तो 9 ग्रह कौरव पे प्रकोप दिखाए। तो 9 ग्रह हुआ प्रकोप। 18 क्षोणी सेना कुरुक्षेत्र मैदान और 8 के साथ अर्जुन थे। और अर्जुन सारथी के पीछे जान, सारथी श्री कृष्ण थे। और महाभारत गति पाए। सारे श्राद्ध हो गए कौरव के, बचा नहीं कोई आए, कोई भी नहीं बचा। कुरुक्षेत्र हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ था। तो ये 8 द्वापर में प्रकट हुआ था। और इस 8 ने बड़े बड़े सम्राटों के ठाठ उड़ा दिए थे। निस्तेज हो गई लंका सारी। रावण का मुकुट भी गिर पाया और गिर गया ताज उस राजकंस का जो मथुरा चक्रवर्ती कहलाया। दुर्योधन धृतराष्ट्र के लुट गए सारे ताज। 8 में गर्भ से पैदा हुए थे श्री कृष्ण महाराज। सारथी बनकर महाभारत में खड़े हुए भगवान। और द्वापर युग में भारत का कर गए कृष्ण कल्याण। तो 8 से डरना रे भैया, ये 8 बड़ा ही भारी है। तो जाको प्रभु दारुण दुख देई, तिनकी मति पहले हर ले। टकरा जाए 8 से तो उड़ जाएंगे ठाठ। और थोड़े ही समय के बाद में होगी बंदर बाट। राज्य साध सब धरे रहेंगे और 8 होए संग्राम। बड़ा रूप भारत बने और नवरात्रा भी 8। इस बार एक नवरात्रा टूटा हुआ है तो 8 ही नवरात्रा होंगे। उसमें नवमी आ जावेगी। नवरात्रा टूटना शुभ ही नहीं और घमासान प्रगटावेगी। तो 8 भुजाली दुर्गा का और दानवता पे प्रकोप कोई रोक नहीं सकेगा। रोक सके तो रोक, क्योंकि श्राद्ध पक्ष के बाद में आए गुरु और वार। और 7 में पहला नवरात्रा तो 8 अंक हो ही जात। तो गुरुवार नवरात्रा भारत में शुभ हो। शांति शांति भारत रहे, नहीं अमंगल हो। 8वां अंक शनि का होता है और 8 मंगल को कहते हैं। वृश्चिक राशि मंगल करे दंगल। तो 8 में मंगल करना हो तो शांति लो अपनाए।
गर अशांति करोगे तो दंगल सब हो ही जाए, तो दंगल से भारत बचे मंगल भारत होय। नव दुर्गा अष्टभुजाली कृपा करो तुम होय। माता भवानी अष्ट दुर्गा फरियाद ये सुन लीजिए, ये वाणी शिव की हो रही और मंगल भारत का कीजिए। घर घर में शांति रहे भारत, अशांति नहीं यहाँ हो सके। सब राम जी का नाम ले और मंगल यहाँ पर हो सके। दुर्गा दुर्गति नष्ट करो माँ, आप भारत मात हो। आप ही अब हो हमारी और शक्ति अब आप मात हो। ये शक्ति भारत को दो माता, शिव शक्ति हमको दीजिए, भक्ति हमको दीजिए, मंगल हमारा कीजिए। भारत में हो अब शांति, दानवता सारी नष्ट हो। जो करे दानवता विश्व में वह दानवता ही नष्ट हो। भारत प्रजा कल्याण होवे, हरि का यहाँ गुणगान हो। मेरा ये भारत जगत गुरु बने और यहाँ हिंसा नहीं आन हो। हिंसा सभी हटाइए और शांति देव फैलाए, यही हमारी प्रार्थना। और सुनो मातु हर्षा, तब बोली जगदम्बा भवानी, निश्चित करूं दानव की हानि। भक्तों का कल्याण करूंगी और 8 से उन्हें बचाऊं, लेकिन जो करे दानवता उसे 8 का खेल दिखाऊं। तो 8 के खेल में फंस गयो रे नवरात्रा, और 8 में श्राद्ध पशोतन पाए, और त्रयोदशी आज पड़ी रे भोले की। और देखो प्रदोष रहो प्रगटाए, सारे दोष मंड रहे एक दूसरे, इनको अब देखो कौन हटाए। कृपा करो भोले शिव शंकर, भारत को तुम ले हो बचाए। ये तो भारत भूमि है और 8 प्रकोप नहीं हो, 8 अंक है शनि का और दंड रूप गति हो। तो जो कुकर्म करेगा, अपकर्म करेगा, उस पर शनि का प्रकोप होगा, दंड मिलेगा, क्योंकि शनि दंड के महानायक और न्यायाधीश कहते हैं। और जो भी करे कुकर्म यहाँ पर उसको जेल पहुंचाते हैं। तो बड़े बड़े अब जेल में और देखो जाएंगे आए, और 8 का चक्र ऐसा चले और पापी नहीं बच पाए, क्योंकि 8 का प्रकोप भक्तों पर और गोप ग्वालों पर द्वापर में भी नहीं हुआ, किसी भी युग में नहीं होता। 8 का प्रकोप, शनिदेव का प्रकोप उन पर होता है जो कुकर्म करते हैं, अपकर्म करते हैं, दानवता को अपनाते हैं, उन्हें दंड देने आते हैं। न्यायाधीश भगवान शनिदेव न्यायाधीश हैं जो रखे भारत की शान। तो न्याय आज से बड़ा है, और जो भी करे अन्याय उस पे 8 का चक्र चलेगा, बोले कृष्ण मुस्काए। वेदवाणी ये कृष्ण की और उनको जानो 8 अष्ट सिद्धि नवनिधि के और भारत उड़टे ठाट। तो भारत में अष्ट सिद्धि और नवनिधि को देने वाले राधा और गोविंद हैं। इनकी कृपा सारे भारत पर हो, भारत में शांति रहे, अशांति का कुचक्र भारत में कोई फैला न सके, और दानव नीतियों का पतन हो, अधर्म का नाश हो, दानवता का विनाश हो और भारत में शांति हो। क्योंकि जागी रही भावना जैसी वैसी कुमति होगी उसकी। तुलसी हस भतव्यता तैसी मिले सहाय, जैसी जिसकी करनी हो ताए तहां ले जाए। तो करनी का फल तो भोगना पड़ेगा, और ये भोग फल बड़ा कष्टकारी होगा। इसलिए भविष्य के गर्भ में ये 8 और ये अष्टकमल दुर्गा का क्या चक्र चलाता है, ये चक्र पूरे नवरात्रा में चलता रहेगा। दानवता नष्ट होती रहेगी और मानवता का कल्याण होकर के भारत की जय जयकार होती रहेगी। इसलिए अष्ट कमल है पंखुरी और नाभि कमल समान,
नव दुर्गा का वास है उसमें, उसे शक्ति ही मान। तो शक्ति उपासना कीजिए इस भारत के माय। 9 दिन का नवरात्रा जो 8 दिन का हो ही जाए, नवरात्रा एक टूट गया इसलिए 8 का है। इसलिए शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते, उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली, नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती, वीणा पुस्तक धारणी नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणम महादेवी। हे भगवती जगदम्बा, भारत की रक्षा कर, भारत के भक्तों की रक्षा कर, मानवता की जय जयकार कर और अपना अष्टभुजाली चक्र दानवों पर चला दे। जो 8 के अंक में फंसे उसके सब कुकर्मों का दंड दे दे उसे, और ऐसा दंड मिलेगी इतिहास बन जाए। देखो अब 8 सामने आया है और 8 की वाणी लेकर देखो और श्री कृष्ण प्रगटाया है। तो 8 क्यों देखो, 18 अध्याय और गीता उसको जान, एक वहां पर श्री कृष्ण है और 8 भी उनको मान। तो 18 अश्वनी सेना को तबाह करने के लिए 18 दिन तक भगवान ने वाणी से गीता सुनाई थी। वहां एक भगवान कृष्ण थे, एक अर्जुन था और अष्ट शक्तियां नवनिधियां वहां पर खड़ी हुई थी, उसे गीता कहते। तो गीता का ये ज्ञान है, एक 8 का ज्ञान। और कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक अब आगे चले घमशान सियावर रामचंद्र शंकर। ये प्रसंग जो भी सुने और मंगल भारत होए, नहीं अमंगल होएगा और कृष्ण प्रकट अब होए। बोलो जय श्री कृष्ण, जय राधे मैया, जय भारत माता। भक्तों का कल्याण कर, मानवता की रक्षा कर, दानवता का नाश कर। तेरी जय हो, जय हो, जय हो।